नमस्कार किसान साथियों, आलू की खेती करने वाले किसान आलू की फसल में आलू के कंदों की संख्या बढ़ाने के लिए, साथ ही आलू के कंदों को मोटा करने के लिए बहुत सारी दवाओं का स्प्रे करते हैं एवं खादों का प्रयोग करते हैं। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो दो तरीके जिनकी मदद से आप अपने आलू के खेत में आलू के कंदों की संख्या बढ़ा सकते हैं, साथ ही आलू के कंदों को मोटा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आलू के खेत में आलू मोटा करने की दवा लगाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि आपकी फसल की पैदावार जो है वो पूरी हो चुकी हो, तभी आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें, अन्यथा ना करें। अगर आपकी आलू की फसल की पैदावार अभी पूरी नहीं हुई है, उससे पहले आप इन दवाओं का स्प्रे करते हैं, तो भैया फिर आपको इसके विपरीत नुकसान देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि आलू मोटा करने के लिए हमें कौन कौन से जो दो तरीके हैं वह अपनाने चाहिए। तो आलू मोटा करने के लिए दो तरीके होते हैं कि भैया सही समय पर सही दवाओं का उपयोग हमें करना चाहिए। जो स्प्रे वाली दवाएं आती हैं उनका सही समय पर हमें स्प्रे करना चाहिए, तो फिर हम अपने आलू की फसल में कंदों की संख्या जो है उनको बढ़ा पाएंगे और उन्हें मोटा भी कर पाएंगे। इनके अलावा दूसरा तरीका होता है कि आलू की फसल में हमें सही खादों का प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसे खाद लगाने चाहिए जो आलू के कंदों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ आलू के कंदों को मोटा करने का भी काम करते हैं। तो पहले हम जानते हैं उन दवाइयों के बारे में, उन स्प्रे केमिकल्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपने आलू के कंदों की संख्या एवं कंदों को मोटा करके जो उच्च उत्पादन है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं, सबसे पहले एक केमिकल हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है कल्टार। कल्टार जो है भाई साहब, ये सिजेंटा कंपनी का है, जिसके अंतर्गत पैक्लोब्यूट्राजोल 23% एससी नाम से एक टेक्निकल होता है। आलू को मोटा करने की ये जो दवा है सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम कल्टार है। ठीक है, ये एक पीजीआर है, साथ साथ एक जो ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड भी है। इसको आलू में, आलू की अवस्था जब हमारे 55 से 60 दिन की होती है तब स्प्रे करना चाहिए। इसका स्प्रे करने से आलू के पौधों की आनुवंशिक जो ग्रोथ होती है वह रुक जाती है, यानी कि ज़्यादा बढ़वार हमारे आलू के पौधों की फिर नहीं होती है। ग्रोथ रोकने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ग्रोथ जो हमारे आलू के फसल में आलू के पौधों की रुक जाएगी, तो फिर जो भी एक्टिविटी होंगी वो जमीन के अंदर होंगी। जमीन के ऊपर की ग्रोथ तो हम रोक चुके हैं, जमीन के नीचे वाली ग्रोथ नहीं रुकी है, तो फिर भैया जो हमारे कंद बन रहे हैं उन पर ही सारे का सारा न्यूट्रिएंट जो है वो खर्च होगा। तो ये पीजीआर इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। पीजीआर में हमने आपको पहला बताया कल्तार, जो कि सजेंटा कंपनी का है। पैग्लोब्यूट्राजोल 23% एससी जो टेक्निकल है यहाँ पे वह। डोज आपको बताते हैं तो 6 से 8 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल जो है करना चाहिए। अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो 60 से 80 ml आप दवा जो है मतलब 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दवा है हमारे पास, वो है हमारी टवोली। टवोली सुमिटोमो कंपनी की दवा है। टावोली सुमिटोमो कंपनी की दवा है। इसके अंतर्गत भी पैक्लोब्यूट्राजोल 40% एससी होता है। वहाँ 23% था, यहाँ 40% है। यहाँ मात्रा ज़्यादा है, तो फिर इसकी डोज हमें थोड़ी सी कम करनी होगी। यहाँ 30 ml जो है 1 एकड़ के लिए दवा होती है, वहाँ 60 से 80 ml थी, लेकिन यहाँ 30 ml रह गई, तो आधी दवा हो गई। ठीक, बात वही है। ठीक है, उसमें डोज कम थी, इसमें डोज ज़्यादा है। ये भी आलू का आकार मोटे करने के लिए यूज में लाई जाती है। ठीक है, और ये भी ट्राइजोल ग्रुप का फंगीसाइड है भैया, सेम टेक्निकल है इसीलिए। तो ये भी 50 से 60 दिन के जो अवस्था होती है हमारे आलू की फसल की, उस समय पर स्प्रे की जाती है। इसके अलावा एक और है, वह हमारा होसी है। होसी जो है ये भी सुमिटोमो कंपनी के द्वारा बनाई गई दवा है, जिसके अंतर्गत जिब्रेलिक एसिड होता है। जिब्रेलिक एसिड जो होता है भैया, ये हमें अपनी फसल में स्प्रे करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे फसल में जो आलू के कंद है वो मोटे हो जाते हैं। ये हमें 2 बार लगाना चाहिए, 2 अवस्थाओं में इसका स्प्रे जो है वो करना चाहिए। पहली अवस्था 30 से 35 दिन की होती है। इससे क्या होगा कि हमारे पौधे जो हैं जल्दी ही बड़े हो जाएंगे, जल्दी उनकी बढ़वार हमें देखने को मिलेगी। और दूसरा स्प्रे हमें करना चाहिए 40 से 50 दिन पर या 50 से 55 दिन पर। इस समय अगर हम करते हैं तो इस समय हमारा जो आलू के जो कंद बनते हैं ना, उनके साइज को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। डोज आपकी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है इसकी। इसके अलावा दूसरी जो दवा रहेगी वह रहेगी हमारी चमत्कार। चमत्कार जो है मैपिक्वाइड क्लोराइड, इसके अंतर्गत टेक्निकल होता है 5% एक्वस सॉल्यूशन में, और ये जो है घारदा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और अब बात करें यह पीजीआर क्या काम करता है, तो भैया यह पीजीआर जो है आलू की फसल में अत्यधिक शाकीय वृद्धि जो होती है ना, हमारे पौधों की जो वृद्धि होती है, बढ़वार होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए काम में लाया जाता है। आलू की फसल की उपज को बढ़ाने के लिए उपयुक्त बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। ठीक है, मैपिक्वाइड क्लोराइड। मैपिक्वाइड क्लोराइड जो है पानी में घुलनशील होता है और पौधों की पत्तियों में समन्वयित रूप से कार्य करता है। इसका उपयोग आलू की फसल में अधिक शाकीय वृद्धि को रोकने तथा कंदों के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो भैया यह आलू की पत्तियों में गहरी हरी रंगत भी लाता है, यानी कि जो हमें बहुत अच्छा ग्रीनरी, मतलब क्लोरोफिल कंटेंट को एक तरह से बढ़ाता है। ठीक,
डोज रहती है 15 से 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से। यदि आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो 100 से 150 ml 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो दवा रही वह रही हमारी किस लिए, स्प्रे के लिए। यहाँ मैंने आपको दवाओं के बारे में बता दिया, 4 दवा मैंने आपको बताई है भैया। 4 दवाओं में पहली कलतार थी, दूसरी तबोली थी, तीसरी होसी है और चौथी चमत्कार है। इन चारों में से कोई एक पीजीआर आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। होसी थोड़ी सी अलग है, 2 बार आपको स्प्रे करना होगा, नहीं तो 3 जो है इन्हें आप स्प्रे कीजिए 50 से 60 दिन के अंतराल पर। ठीक, इनके अलावा बात करें उर्वरकों की तथा अन्य कुछ पीजीआर जैसे होते हैं जो खादों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में। आलू के कंदों के आकार को बढ़ाने के लिए किसान भाई अनेक खादों का प्रयोग करते हैं, परंतु आज हम आपको 3 मुख्य खाद जो हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें पहला खाद तो कैल्शियम नाइट्रेट ही है, जो कि बोरॉन वाला खाद आता है, बोरॉन वाला वो लीजिएगा। कैल्शियम नाइट्रेट खाद जो है, जो 55 से 60 दिन या आप 70 से 75 दिन की अवस्था पर आपको इसका जो है अपने खेत में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट की डोज रहती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यह आलू की फसल में आलू के कंदों को बढ़ाता है, साथ ही उनके आकार को भी बढ़ाता है और उनकी जो ऊपरी परत होती है ना उनको भी मजबूत करता है। इससे होता क्या है कि हमारे आलू यूं ही तो नहीं सड़ते नहीं है। ठीक है, यानी कि स्टोरेज में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा दूसरा जो रहेगा यहाँ पे बोरॉन रहेगी। बोरॉन भाई देखो, बोरॉन मैंने आपको वैसे बता दिया, आपको कैल्शियम नाइट्रेट में आप मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दे रहे हैं तो बोरॉन आप अलग से स्प्रे कीजिए। आलू की फसल में बोरॉन का उपयोग आलू के फटने को रोकता है भैया, आलू के कंदों के आकार को बढ़ाता है। ठीक है, इसका स्प्रे आपको बिखेर कर मतलब आपको पानी में घोल करके 250 से 300 ग्राम बोरॉन आपको 20% वाली आती है, वो लेकर के प्रति एकड़ की दर के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना चाहिए। यदि दानेदार बोरॉन आप ला रहे हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप दानेदार बोरॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अपने खेत में फेंक दीजिए या आप यूरिया के साथ में मिक्स करके पानी दे सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये जो 2 खाद थे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, संपूर्ण जानकारी दे दी है दवाओं के बारे में, साथ ही खादों के बारे में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने किसान साथियों के साथ में, तथा वीडियो को लाइक करके और अपना जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मुंडे ने मेहनत की आप अपने बारे दसन की लोड़ नहीं, इन्होंने नाम इंटरनेट दसदा, आप भी दस दे।